सौर मंडल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे छोटा ग्रह हमारे सौर मंडल का कौन सा है? तो ये ग्रह है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले जो है प्रश्न की। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सूर्य से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो ग्रह है वरुण ग्रह। और सूर्य के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है? तो ये ग्रह जो है बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह हमारे सौर मंडल का कौन सा है? तो ये जो है शुक्र ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और अगर पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में, तो ये ग्रह है वरुण, क्योंकि ये सूर्य से जो है सर्वाधिक दूरी पर जो है स्थित है वरुण ग्रह। नेक्स्ट बात करते हैं सांझ का तारा या इवनिंग स्टार या भोर का तारा, जिसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन ट्विंस सिस्टर्स, चमकीला ग्रह सबसे, और पृथ्वी का भागिनी ग्रह। तो ये सभी जो है शुक्र अर्थात वीनस को जो है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह और पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये जो है अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह के अगर खोजकर्ता पूछे जाए कौन थे, तो इनका नाम जो है विलियम हर्शेल था। विलियम हर्शेल जो है अरुण ग्रह के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। शनि ग्रह के रिंग्स या वलय वाला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये जो है शनि ग्रह को कहा जाता है। शनि ग्रह रिंग्स या वलय वाला ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि ग्रह के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अगर पूछा जाए वर्तमान में कौन सा है, तो ये देखिए बृहस्पति है। शनि के बाद दूसरे सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में? तो देखिए जो बुध और शुक्र ग्रह है यह जो है बिना उपग्रहों वाले ग्रह कहे जाते हैं। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं ये? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये जो है ज्ञानीमेड है। ज्ञानीमेड जो कि बृहस्पति का जो है उपग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस है, जो कि मंगल ग्रह का जो है प्रमुख उपग्रह है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, अगर पूछा जाए शनि का उपग्रह कौन सा है, तो शनि का सबसे जो प्रमुख उपग्रह है इसका नाम है टाइटन। क्या नाम है इसका? टाइटन। टाइटन जो है शनि ग्रह का प्रमुख उपग्रह। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए टाइटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है, तो ये जो है अरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह है टाइटेनिया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है प्रमुख, तो ये जो है वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह है ट्राइटन। तो इन तीनों को आपको याद रखना है कि शनि ग्रह का जो है टाइटन है प्रमुख उपग्रह, टाइटेनिया अरुण का है, और ट्राइटन जो है ये वरुण ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। चलिए अब हम सौर मंडल से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए मंदाकिनी या गैलेक्सी किसे कहा जाता है? तो देखिए तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है गैलेक्सी या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है, तो ब्रह्मांड के अंदर टोटल 100 अरब मंदाकिनी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं? तो प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी जिस मंदाकिनी में स्थित है उसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं। तो पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? तो दुग्ध मेखला में स्थित है, जिसको हम लोग मिल्की वे या आकाश गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आकाश गंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? तो इसका नाम जो है देवयानी है। देवयानी जो है आकाश गंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी है। और अगर पूछा जाए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, तो इसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। नेक्स्ट पूछा जाए आकार के अनुसार अगर आपसे ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो किस क्रम में ग्रह आते हैं? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध जो है ये इनका जो है क्रम हो जाता है आकार के अनुसार। इस क्रम को आपको याद कर लेना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, फिर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, इसके बाद चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण। पृथ्वी का क्रम जो है ग्रहों के आकार में 5वें
क्रम पर आता है। इसके बाद छठा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है, फिर इसके बाद मंगल, और सबसे छोटा ग्रह हमारे सौरमंडल में बुध है। ये सभी 8 ग्रहों का आपको क्रम पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी या घनत्व जो है पृथ्वी का है, और न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है। शनि का घनत्व सबसे कम है, जबकि पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहों के घूमने की दिशा। तो देखिए ग्रहों की गति का नियम जो है केपलर के द्वारा दिया गया था। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को बताया था, और ये बताया था कि ग्रह या तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पूर्व से पश्चिम घूमने वाले 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण। इनको वीनस और यूरेनस कहते हैं। आप इनको नस से याद कर सकते हैं। नस किन 2 ग्रहों के नाम में आता है, वीनस और यूरेनस। शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम घूमने वाले ग्रह हैं, और शेष जितने भी 6 ग्रह बचे हुए हैं ये सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी, बुध, मंगल, वरुण, बृहस्पति और शनि, ये 6 के 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। एग्जाम्स में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है अपनी ही अक्ष पर, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तो देखिए शुद्ध ग्रह जिनको हम लोग एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं, एस्टेरॉइड या शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, तो वे आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है स्थित होते हैं। तो शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में विद्यमान जो है आकाशीय पिंड होते हैं। तो कहाँ स्थित होती हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। फोर वेस्टा एकमात्र ऐसा शुद्ध ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो कौन सा शुद्ध ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो ये फोर वेस्टा नाम का शुद्ध ग्रह है। महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण एक शुद्ध ग्रह के पृथ्वी से टकराने से बनी है। तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है यह इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो यह शुद्ध ग्रह के पृथ्वी पर टकराने से बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धूमकेतु क्या होते हैं जिनको कॉमेट कहा जाता है। तो ये देखिए पुच्छल तारे होते हैं जिसकी पूंछ हमेशा जो है सूर्य से दूर की ओर जो है होती है। हैली नाम का जो धूमकेतु है ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अब से पहले यह 1986 में देखा गया था, और दोबारा ये जो है 2062 में जो है दिखाई देगा। तो 1986 में ये पहले देखा गया था, अभी ये 2062 में दिखाई देगा। और कितने वर्षों में दिखाई देता है, 76 वर्षों बाद हैली नाम का धूमकेतु दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, बौने ग्रह हमारे सौरमंडल में कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए सबसे प्रमुख जो है प्लूटो या यम है। इसके अलावा चेरॉन, सेरस और 2003 यूबी 313 ये प्रमुख बौने ग्रह या जिसको हम ड्वार्फ प्लानिट कहते हैं, इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की अधिकता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, जल की अधिकता के कारण यहाँ पर 71% भाग पर जल पाया जाता है। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस की बहुत अधिकता है। और पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।